समर में आपको सबसे ज़्यादा फ्रूट्स जो देखने को मिलते हैं वो है तरबूज, शक्करकंदी जिसे हम कहते हैं, या फिर खरबूजा। उसमें जब ये सबसे हम नाइफ से कट करते हैं तो आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं बीज। तो ये बीज जनरली हम अवॉइड कर देते हैं और फ्रूट जो है वो हम ले लेते हैं। लेकिन ये जो खरबूजे के बीज हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इसको स्टोर करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस ऐसा लगता है कि अरे इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन देखिए बहुत ही थोड़ा सा अगर आप समय दे देंगे। आपको लेना है इसके लिए स्ट्रेनर। ये देखिए इस तरह की जो मेटल स्ट्रेनर होता है ये आप ले सकते हैं, या फिर वो चाय की छन्नी मतलब वो भी ले सकते हैं। बाकी हमें जो चाहिए वो ये है कि थोड़ा सा बड़ी जाली वाला स्ट्रेनर लेना है। अब इसमें क्या करेंगे कि आपको बॉल ले लेना है, उसके ऊपर ही आप खरबूजे के बीज चम्मच से ऐसे ले लीजिए और फिर उसके बाद आपको मैश करना है। इसका प्रोसेस जो है डिटेल प्रोसेस वो शेयर किया हुआ है हमने सीरीज़ में, तो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए हम बताते हैं इसकी आगे की प्रोसेस। जब ये ड्राई हो गया, अच्छे से वॉश कर लिया, पूरा पल्प इसका रिमूव हो जाता है, तो उसके बाद ये देखिए इस तरह से देखने को मिलते हैं। ये है खरबूजे के बीज या फिर शक्करकंदी के बीज, कुछ इस तरह से होते हैं। अब इसका जो आउटर शेल होता है ना ये बहुत ही हार्ड होता है और इसे 1 बाय 1 पील करना इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और हमने इसके लिए क्या करा है, हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था थोरली। देखिए इसमें बिल्कुल पल्प नहीं है, इसे सन ड्राई कर लिया है, क्योंकि समर में वैसे भी बहुत अच्छी खासी धूप होती है, तो वो 1 से 2 दिन में हार्डली अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं, सिंपली से ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल बिना पील करे ही ग्राइंड करना है, क्योंकि अगर आप 1 बाय 1 अगर पील कर सकते हैं तो इज़ मोर देन गुड। और अगर आपको टाइम का, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बनाना है, तो देखिए हम आपको वो टेक्निक बता देते हैं जो हमने फॉलो करी है। 1 मिनट। देखिए ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये कम इसलिए क्योंकि हमने 1 बाय 1 किया है, मतलब जैसे जैसे खरबूजा कभी इस्तेमाल में लिया, उसका पल्प रिमूव करके, सीड्स को क्लीन करके सन ड्राई करने रख दिया, एंड देन जब सन ड्राई हो गया तो उसको इस तरह से ग्राइंड कर लिया। अब होगा क्या कि जब भी अब इसमें इस्तेमाल करने से पहले हम इसको एक बार स्ट्रेनर में छान लेंगे इस पाउडर को, तो जो आउटर शेल है ना वो इसमें रह जाएगी स्ट्रेनर में। और जो महीन पाउडर होता है, जो खरबूजे के एक्चुअल में जो हमें रिक्वायरमेंट है, जिसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो वो हम उसको ले सकते हैं। अब देखिए इसका खासियत ये है, इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो सेहत से भरपूर तो है ही, लेकिन जो पनीर का जो वाइट ग्रेवी रेसिपीज़ होती हैं, इवन कई सारी जो डिशेस होती हैं ना, उसमें खरबूजे के बीजों का इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए आप ये जो खरबूजे का पाउडर है इसको स्टोर करके रख सकते हैं इन अ टाइट जार कंटेनर थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखना है, और आप इसे बस अभी जितना समर की काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक अभी फ्रूट्स अवेलेबल रहेगा, नेचुरल सीजनल फ्रूट्स हैं, तो आप जब भी फ्रूट्स को इस्तेमाल करें, इसके पल्प को आप हार्डली 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे, या 10 मिनट में भी हो जाएगा। आपको बस स्पून से ऐसे पील करना, बहुत इजीली ये इसके सीड्स ये पल्प से रिमूव हो जाते हैं, और बस इसको आपको स्टोर करके रख लेना है। अभी इसमें एक प्रोसेस बची है, इस पाउडर को हमको पहले स्ट्रेन करना है ताकि जो आउटर शेल है वो भी क्लीन हो जाए। ये था खरबूजे से रिलेटेड, सीजनल फ्रूट से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल सीरीज़। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस खरबूजे या फिर शक्करकंदी। और आयुर्वेदा में भी इसके बहुत ही बेनिफिट्स बताए गए हैं, तो आप चाहें तो जब आप जानेंगे इसके बारे में तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ कितने बेनिफिट्स है। इवन जो लड्डू होते हैं, जो हेल्दी लड्डू होते हैं, उसमें भी आप इन खरबूजे के बीज के पाउडर को ऐड कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और बाज़ार से अगर आपको लाना है, ग्रॉसरी स्टोर में भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा रेट्स उसके हाई रहते हैं, काफ़ी अच्छे खासे रेट में मिलते हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। इवन एनर्जी बार जो होते हैं, चॉकलेट बार्स होते हैं, उसमें भी सीड्स का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया होता है। इवन द पम्पकिन सीड्स आर वेरी गुड फॉर द स्किन एंड हेल्थ। एंड सनफ्लावर सीड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, वो यहाँ बहुतायत में नहीं मिलते, लेकिन जिस भी कंट्रीज़ में मिलते हैं तो वहाँ तो इतने सनफ्लावर्स के सीड्स होते हैं कि वो उससे रोस्ट करके ऐसे भी इंजॉय करते हैं, इतना फ़ायदेमंद होता है, वो अच्छे भी लगते हैं। जब भी पम्पकिन सीड्स भी, अगर आप पम्पकिन ला रहे हैं, बड़ा सा पम्पकिन ला रहे हैं, आपने ग्रो कर रखा है किचन गार्डन में, तो उनके बीजों को भी आप ज़रूर से
स्टोर करें क्लीन करके, और उसके अंदर उसके आउटर शेल को भी जब आप रिमूव करेंगे तो उसके अंदर का जो बीज होता है, जो हेल्दी होता है, जो मेन होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, स्लाइटली ग्रीन कलर, लाइक पिस्ताशियो कलर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सीजनल फ्रूट. सो enjoy this summer with the benefits of them all. So see you soon in the next series. Till then, goodbye, take care.